Audio Jungle. Audio Jungle. कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले वक्फ बोर्ड सुधार जन जागरण अभियान के तहत प्रेस वार्ता की गई। उसके पश्चात वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत जिला कार्यालय में एक संगोष्ठी का कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला प्रभारी खादी ग्राम उद्योग आयोग के सदस्य नागेंद्र रघुवंशी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने किया। प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी ने कहा, आप सभी को अवगत हो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहा है। विपक्ष के झूठ और भ्रमजाल को दूर करने के लिए वक्फ सुधार जन जागरण अभियान प्रारंभ किया गया है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रेणु पांडे जी और जितने भी अन्य जो संसद में पास हुआ है, जमीन को वक्फ बोर्ड का जमीन घोषित करके उसको ले लेने का प्रयास कर रहे थे, जिस अधिनियम बनाया गया। और वह आपको आश्चर्य होगा कि अभी अधिनियम लागू हुआ, कोर्ट में केस कोर्ट में लोग चले। मैं सिराज अख्तर, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भदोही। आज वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यशाला ज्ञानपुर जिला कार्यालय पे की जा रही है। जैसा कि वक्फ सुधार पे हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो कानून लाई है, इससे पहले ये कानून जो लाई है वो गरीबों के हक के लिए, गरीबों के हित के लिए। इसके पहले आज तक वक्फ बोर्ड ने जितने भी दान की हुई ज़मीनें उन्होंने प्राप्त की, वो गरीबों के कल्याण में आई ही नहीं। वो सिर्फ राजनेताओं और धार्मिक गुरुओं के ही फायदे में गई, जिसका लाभ वो लोग उठाए और हमारी गरीब जनता इसका लाभ आज तक नहीं पाई है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहता हूँ कि आप खुद भी समाज में जाकर गरीबों बस्तियों में जाके 100 से 200 लोगों को इकट्ठा करके आप पूछिए, क्या इसका लाभ किसी भी एक गरीब अल्पसंख्यक मुसलमान को पहुंचा है कि नहीं, तो आपको जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब तक ये वक्फ ने सिर्फ गरीबों के साथ अन्याय किया है और सिर्फ उसका फ़ायदा धार्मिक गुरु मुतवल्ली नेताओं ने प्राप्त किया। पहले तो आप सबको नमस्कार, सभी पत्रकार बंधुओं को। यह वक्फ बोर्ड अधिनियम के लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 है क्या, इस विषय पर हमारी पार्टी ने यह निर्णय किया कि हम सभी भारत के उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र और आज भदोही जनपद के हमारे सभी कार्यकर्ता, विशेषकर हमारी मोर्चा जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसके माध्यम से हम मुस्लिम बंधुओं के बीच में जाएंगे और उनके बीच जाकर के अभी तक जो वक्फ बोर्ड जिसको असीमित अधिकार प्राप्त थे आज़ादी के बाद, हमारे संविधान में वो निहित भी नहीं था, उसके बावजूद हमारी पूर्व की केंद्र की सरकार द्वारा उनको असीमित शक्तियाँ प्रदान की गई थी, जिसका दुरुपयोग वक्फ बोर्ड के कम से कम 10% लोग ही उसका उपयोग कर रहे थे। वह वक्फ की संपत्तियों को होटल, लॉन, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े व्यावसायिक भवनों में तब्दील करके, और उसका कोई लेखा जोखा नहीं था, वह उस संपत्तियों का उपभोग कर रहे थे। बाकी हमारी 80% मुस्लिम जो गरीब हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वह उनके उस वक्फ बोर्ड से उसका कोई फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा था। और जैसा आप सब जानते हैं कि रेलवे के बाद भारत में सबसे अधिक भू संपत्तियाँ वक्फ बोर्ड के पास है और हमारे पूर्व की सरकारें उनको लगातार इतने अधिकार प्राप्त कर दिए थे कि वह बिना हमारे संविधान के वह किसी की भी ज़मीन को वक्फ बोर्ड का ज़मीन घोषित करके उसको ले लेने का प्रयास कर रहे थे, जिससे समाज में भय व्याप्त था। इसलिए हमारी केंद्र की सरकार ने वक्फ बोर्ड 2025 अधिनियम में उसमें कुछ संशोधन करके
हमारे गरीब मुस्लिम भाई बहनों को उसमें लाभ मिले। विधेयक 2025 के कार्यशाला से पूर्व में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री नागेंद्र रघुवंशी जी, सदस्य खादी ग्राम उद्योग भारत सरकार, और यहाँ उपस्थित हमारे सहसंयोजक और हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप सबको पता है कि वक्फ विधेयक 2025 भारत की संसद द्वारा पारित हो चुका है, जो वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित करता है। और इसी विषय पर आज यहाँ पे पार्टी कार्यालय पर कार्यशाला आयोजित की गई है, और कार्यशाला से पूर्व ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस के माध्यम से ये संदेश जाए आप सबके माध्यम से कि जो वक्फ सुधार बिल आया है ये किस प्रकार से मुसलमानों के पक्ष में है, किस प्रकार से ये यहाँ की 80% जो वक्फ की संपत्तियाँ हैं वो भ्रष्टाचार और अतिक्रमण की शिकार हो चुकी हैं। लगभग 70% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो चुका है। 31% से ज़्यादा मुसलमान आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि लाखों करोड़ों की वक्फ संपत्तियां द्वारा उनके विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इन्हीं सब विषयों को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर संशोधन किया है, ताकि हमारे गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल सके। उनके भी तरक्की के लिए वक्त बनाया ही गया था यह बोर्ड गरीब मुसलमानों की तरक्की के लिए, लेकिन गरीब मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो अब संशोधन कर दिया गया है। अब इसका सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं गरीब मुसलमानों को होने वाला है, उनके आवाम को होने वाला है। और बाकी आगे का विषय हमारे प्रभारी जी रखेंगे आप सबके समक्ष। प्रभारी जी।